Guys, welcome back to Learn with Sons. I am संस्कृति भंडारी दिस साइड. सो आज हम आपका रेन ऑन द रूफ वाली पोएम पढ़ेंगे जो आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक जो आपकी बी हाइव की बुक्स है उस वाली बुक्स है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोएम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, in this poem we are going to read about the Quoit Skinny mindset about rain. क्विट स्किनी जो हैं इस पोएम में बताते हैं कि जब रेन होती है तो वो क्या सोचते हैं रेन के बारे में. वो रेन को अपने हार्ट तक फील करते हैं और उनको कौन याद आता है जब ये रेन होती है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स. अब ह्यूमिड शैडोज मतलब होता है कि मॉइस्चर से भरे ब्लैक क्लाउड्स. होवर मतलब होता है मूव राउंड एंड राउंड, मीन्स घूमते हैं वो मॉइस्चर से भरे ब्लैक कलर के क्लाउड्स. तो वो जब स्टारी स्फेयर्स मतलब डार्क क्लाउड्स जहाँ पे स्टार्स हैं, स्टार्स विद डार्क क्लाउड्स, तो वहाँ उनके आसपास जब वो ह्यूमिड शैडोज घूमते हैं तो एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली मतलब होता है थोड़ा सा सैड सी डार्कनेस, जेंटली वीप्स इनटू रेनी टीयर्स. अब वो प्यार से अपने जो उसकी सैड सी डार्कनेस थी वो अब प्यार से जेंटली उनके आंसू में बदल जाती है. और वो आंसू कौन से फॉर्म में नीचे आते हैं? दैट इज़ रेन की फॉर्म में. What a bliss to press a pillow of a cottage chamber bed. अब जो पोएट हैं क्विट स्किनी वो अपने कॉटेज चैम्बर के बेड में बैठ के सब देख रहे हैं और वो पिलो को से प्रेस करते हैं और कहते हैं कि कितना मज़ा आता है. और what a bliss मतलब कि फॉलिंग ऑफ रेन इज़ अ ब्लेस ऑन द अर्थ. ये जो रेन होती है तब वो एक ब्लेसिंग की तरह है हम सब के लिए, अर्थ के लिए. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, वो अपने कॉटेज चैम्बर के बेड में बैठ के सब देख रहे होते हैं और सब सुन रहे होते हैं बेसिकली. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड. और वहाँ बैठ के वो सुनते हैं कि कितनी प्यारी सी आवाज़ है ये रेन ड्रॉप्स की जो उनके रूफ़ पे, उसकी कॉटेज चैम्बर की रूफ़ पे आ रही है, उससे जब टकरा रही है तो वहाँ से आवाज़ आ रही है. एवरी टिंगल ऑन द शिंगल्स. अब वो कह रहे हैं टिंकल मतलब होता है छोटा, शॉर्ट, लाइट रिंगिंग साउंड. और शिंगल मतलब होता है कि जो उसके रूफ़ के कॉटेज के रूफ़ जो है वो जो वुड की टाइल्स लगी हैं उधर वो. ठीक है. तो वहाँ पे जो रेन की एक ड्रॉप की आवाज़ आ रही है तो वो उसके हार्ट तक जाके उसको टच कर रही है, मतलब उसको वो फील कर रहा है पोएट. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजिंग बीइंग स्टार्ट. और उनके बहुत सारे इमेजिनेशन आते हैं उनके माइंड में. एंड 1000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. और बहुत सारे पुरानी यादें उनकी माइंड में आती हैं. एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. और पीटर पैटर सॉफ्ट सी साउंड ऑफ द रेन वो बहुत ही प्यार से सुनते हैं और उसको फील करते हैं. Now in memory comes my mother. अब उनकी मेमोरी में कौन आता है? That is his mother. उनकी मदर उनके मेमोरी में आती हैं. As she used in years ago, मतलब उनकी बहुत सालों पहले उनकी डेथ हो गई है, अब पोएट की मदर इस अर्थ पे नहीं है. तो to regard the darling dreamer. Who are darling dreamer here? Darling dreamer are those who think about his mother. जो उनकी मम्मा को याद करते हैं, those are darling dreamer according to क्विट स्किनी, यानी कि पोएट ऑफ दिस पोएम. एर, she left them till the dawn. एर का मतलब होता है बिफोर. ये पुराना वर्ड है बिफोर. ठीक है. तो बिफोर उन पहले हम सबको ऐसे छोड़ के चली गई थी. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन टू द रिफ्रेन. और मेरे को लगता है कि वो मेरे को देख रही हैं कहीं से. और रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेड पार्ट ऑफ द पोएम और एनी सॉन्ग. ठीक है. तो यहाँ पे वो रेन की साउंड की बात कर रहे हैं जो रिपीट हो रही है बार बार. ठीक है. तो वो कहते हैं कि ये जो रेन की साउंड है वो जो बार बार उनके हाथ को टच कर रही है, उनको वो फील हो रही है. विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स. अब नाउ मैंने आपको बताया था कि शिंगल्स क्या है? उनकी रूफ में जो वुडन टाइल्स लगी हैं वो. विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल बाय द पैटर ऑफ द रेन. और जो प्यारी सी जो सॉफ्ट सी साउंड है जो बन रही है कहाँ? वो रेन ड्रॉप जब उसकी रूफ़ की टाइल्स को टच कर रही हैं.
तो here we have completed this poem. I hope this was very helpful video. इस पोएम में बेसिकली यही था कि पोइट बता रहे हैं कि ये जो रेन है ये एक ब्लेसिंग है हम सब के लिए, हम सब जो अर्थ में रह रहे हैं। एंड वो जब रेन होती है तो उसको कैसे फील करते हैं, उनकी मेमोरीज़ में कौन कौन आता है और वो क्या क्या इमेजिनेशन करते हैं, कैसी कैसी इमेजिनेशन करते हैं, उनकी कौन आते दिमाग में, दैट इज़ हिज मदर, उनकी मदर आती हैं। लेकिन उनकी मदर अब ज़िंदा नहीं हैं, शी लेफ्ट हिम। एंड और डार्लिंग ड्रीमर किसको कहा है उन्होंने, जो उनकी मदर के बारे में सोचते हैं। तो अब हमने ये सब कंप्लीट कर दिया है। सो अब नेक्स्ट जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं कराऊंगी, द हाउस इज़ नॉट अ होम। सो उसके लिए वेट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर द 30 सब्सक्राइबर्स। अब आगे भी हमारी फैमिली ऐसे और ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।